बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कंप्यूटर वर्ल्ड में खुशामदीद। आज का हमारा ये लेक्चर एम एस वर्ल्ड होम टिप से मुतल्लिक़ है, जिसमें हम एम एस वर्ल्ड का होम टिप या होम मेनू डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चले बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमने एम एस वर्ल्ड पहले से ओपन की हुई है। हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, वेलकम टू कंप्यूटर वर्ल्ड 2023। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, माउस कर्सर के थ्रू सेलेक्ट कर लिया और हम इसको कट करना चाह रहे हैं। कट एक कमांड है होम मेन्यू में। अगर हम इसको एक जगह से कट करना चाह रहे, मतलब मूव करना चाह रहे, तो मैंने पहले टेक्स्ट सेलेक्ट करके कट की कमांड पे क्लिक कर लिया और कर्सर को नई जगह पे मैंने मूव कर लिया और अभी मैं इसको इधर से इधर पेस्ट कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, टेक्स्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गया। तो कट कमांड हमें टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में मदद फराहम करता है। इसके बाद आता है कॉपी कमांड। तो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया और कॉपी पे क्लिक कर लिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी और भी कॉपियाँ बनाऊँ। तो कर्सर को मैंने दूसरी जगह पे मूव कर लिया और पहले इस टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया और नई जगह पे भी इसको पेस्ट करने लगा हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसकी कॉपियाँ बन रही है, मतलब वो टेक्स्ट दूसरी जगह पे भी आ रहा है। ठीक है, आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। हम कुछ नया टेक्स्ट लिख लेते हैं और न्यू फॉन्ट फैमिली में इसको लिख लेते हैं। यही टेक्स्ट लिख लेते हैं, लेट्स सपोज वेलकम टू द कंप्यूटर वर्ल्ड 2023। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो नया टेक्स्ट मैंने लिखा है ये भी पुरानी टेक्स्ट वाली जो फॉन्ट फैमिली है और वो जो साइज है वो अडॉप्ट करे। तो मैं फॉर्मेट पेंटर के थ्रू इसको इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन सी फॉन्ट फैमिली में लिखा हुआ है और इसका क्या साइज। तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन फॉन्ट फैमिली का अगर मुझे पता नहीं हो, मुझे मालूम ना हो और मैं अपने नए टेक्स्ट को भी इस फॉन्ट में लेके आना चाह रहा हूँ, तो फिर पहले मैं इसको सेलेक्ट, इसका कुछ हिस्सा सेलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा। जब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा तो इसके साथ एक ब्रश टाइप का आ जाएगा और मैं इसको इस नए टेक्स्ट जिस पे मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर ड्रैग करूँगा। ये देख रहे हैं आप, ये भी उसी पुरानी फॉर्मेट में जो मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद थी, उसमें आ गई। दोबारा से देखिए, अगर मैं लेट सपोज इसको मैं चाह रहा हूँ ये इस फॉर्मेट में आ जाए और ये फॉर्मेट में इस नए टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं जो हमारी रिक्वायर्ड जो हमारी टारगेट ऑरिजिन है, जो हमारी ऑरिजिन है उसकी टेक्स्ट को मैं पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर फॉर्मेट पेंटर पे के ऊपर क्लिक करूँगा और फिर जो ब्रश मेरे साथ आ रहा है कर्सर के थ्रू उसको जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर ड्रैग करूँगा। तो ये भी उसमें अडॉप्ट हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का यही ऑपरेशन है। ठीक है, इसके बाद ये तो हमने स्टडी कर लिया था पिछले जो पार्ट 1 था, होम मेन्यू का पार्ट 1, लेकिन हम दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। ये जो हमें नज़र आ रही है ये फॉन्ट फैमिली है। एमएस वर्ड में टोटल 72 फॉन्ट फैमिली है। जो फॉन्ट फैमिली हमें पसंद हो, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर उस फॉन्ट फैमिली के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट उस फॉन्ट फैमिली में आ जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बिल एम्प्टी। मैं चाह रहा हूँ हमारा टेक्स्ट इसमें आ जाए, या मैं चाह रहा हूँ हमारा टेक्स्ट जो है, अगर आपको ज़ुबानी याद हो तो आप लिख भी सकते हैं। लेट सपोज मैं तोमा लिख लेता हूँ, तोमा। ठीक है, अगर कोई फॉन्ट फैमिली याद हो तो वो भी उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज ये सैमसन, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें इसको लेके जा रहा हूँ। तो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद वो जो हमारी रिक्वायर्ड फॉन्ट फैमिली है उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो हमारा टेक्स्ट उस शक्ल में आ जाएगा। ये जो हमें नंबर नजर आए 26 वगैरह, इससे हम साइज कम या ज्यादा करते हैं। ठीक है, देख रहे 26 साइज, ये देख रहे हैं मैं 20 में इसको लेके जा रहा हूँ तो ये कम हो गया। और इसके नीचे ये जो बोल्ड इटैलिक हमें नजर आ रही है, ये भी टेक्स्ट के ऊपर ऑपरेशन है।
اگر میں اپنے ٹیکسٹ کو بولڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے بی کے اوپر کلک کروں گا، یہ ٹیکسٹ بولڈ ہو گیا۔ اگر میں اس کو اٹھالک یعنی ترچا کرنا چاہ رہا ہوں تو ٹیکسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آئی کے اوپر کلک کروں گا، یہ ترچا تو پہلے ہی تھا، وہ آپریشن ختم ہو گیا، رول بیک ہو گیا۔ ابھی دوبارہ سے میں نے اس کو اٹالک کیا، پھر سے واپس لے کے آنا ہو تو میں اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کروں گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اٹالک ہو رہا ہے اور پھر نارمل ہو رہا ہے۔ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ میرے ٹیکسٹ کے کچھ حصے کی نیچے لائن آ جائے تو پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور پھر انڈر لائن پہ کلک کروں گا۔ اور اس کے لیے کی بورڈ میں جو شارٹ کٹ کی ہے بولڈ کے لیے CTRL پلس بی ہے، کنٹرول پلس بی، مطلب ہم کی بورڈ پہ ایک ساتھ کنٹرول اور بی پریس کریں گے۔ اٹالک کے لیے ہے، اٹالک یا ترچا کے لیے ہے کنٹرول پلس آئی، اور انڈر لائن کے لیے ہے انڈر لائن، انڈر نیچے کو کہتے ہیں، لائن لائن کو کہتے ہیں۔ اگر ٹیکسٹ کی نیچے لائن ڈرا کرنا ہو تو ہم انڈر لائن والی آپشن کلک کریں گے۔ اگر ہم نے کی بورڈ کے تھرو کرنا ہو تو اس کی کنٹرول پلس یو ہے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ میں کی بورڈ کی تھرو یہ آپریشن کر لوں تو آن اسکرین کی بورڈ میں اوپن کروں گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے آن اسکرین کی بورڈ اوپن کر لیا ہے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں یہ جو ٹیکسٹ ہے ہمارا، وہ جو 3 آپریشن ہے وہ میں کی بورڈ کی تھرو کروں تو میں کنٹرول پریس کر رہا ہوں، پہلے میں اس کو بولڈ کر رہا ہوں کنٹرول بی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ کنٹرول بی کے ساتھ وہ بولڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بورڈ کی شارٹ کٹ کی ہے۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں یہ ترچا بھی ہو جائے، کنٹرول پلس آئی کروں گا، یہ دیکھ رہے ہیں وہ اٹالک ہو رہا ہے، وہ اٹالک بھی ہو گیا۔ اور میں چاہ رہا ہوں اس ساری ٹیکسٹ کے نیچے لائن بھی آ جائے تو کنٹرول پلس یو، دیکھ رہے ہیں آپ انڈر لائن بھی ہو گیا۔ تو یہ شارٹ کٹ کی تھرو تھا۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں میں اس کو انڈر لائن بولڈ اور اٹالک ریموو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، نارمل جو ہماری ٹیکسٹ کا جو لک تھا اس میں لے کے جا رہا ہوں۔ ابھی میں چاہ رہا ہوں ٹیکسٹ کے اوپر لیٹ سپوز ورلڈ 23 کمپیوٹر ورلڈ 23 کے اوپر لائن آ جائے تو میں اسٹرائک تھرو کی تھرو کروں گا، دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک لائن آ گیا۔ اگر میں یہ ہٹانا چاہ رہا ہوں تو سلیکٹ کر کے پھر اس پہ کلک کروں گا تو یہ ریموو ہو جائے گا۔ ابھی اس کی بعد سپرسکرپٹ اور یہ سبسکرپٹ آتے ہیں۔ سبسکرپٹ مطلب نیچے کی طرف جو ہوتا ہے ٹیکسٹ اس کو سبسکرپٹ کہتے ہیں۔ لیٹ سپوز H2O اور C6 H6 C6 H6 O20، لیٹ سپوز میں چاہ رہا ہوں یہ 2 یہ بھی نیچے آ جائے، یہ سبسکرپٹ کے تھرو آ جائے، اور یہ یہ 6 اور یہ 20 بھی نیچے آ جائے۔ تو پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا، ان سب کو سلیکٹ کروں گا جو بھی ٹیکسٹ میں نے سبسکرپٹ کی سبسکرپٹ کی شکل میں لے کے آنا ہو اس کو میں سلیکٹ کروں گا اور پھر سبسکرپٹ پہ کلک کروں گا تو یہ سبسکرپٹ کی شکل میں آ جائے گا۔ چلے میں اس کا سائز تھوڑا بڑھا لیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں چاہیے ہوتا ہے کچھ ٹیکسٹ پاور کی صورت میں، لیٹ سپوز اے اسکوئر، وہ جو فارمولا ہے میتھمیٹکس کا اے اسکوئر پلس بی اسکوئر از اکول ٹو سم تھنگ ہے، اے پلس بی ہول اسکوئر، یہ فارمولا ہے میرے خیال سے اے بریکٹ کے اندر ہے اے اسکوئر، اے پلس بی ہول اسکوئر ہے، اے پلس بی ہول اسکوئر ہے از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر مائنس 2ab، یہ ہے۔ تو ہمیں اس 2 کو اس کو اور اس کو پاور کی شکل میں لے کے جانا ہے تو میں نے اس کو سلیکٹ کر لیا پہلے۔ ابھی میں اس پہ کلک کروں گا سپرسکرپٹ پہ تو یہ پاور کی شکل میں اوپر چلا جائے گا، سپرسکرپٹ کی شکل میں چلا کیا، اے اسکوئر اے پلس بی ہول اسکوئر از اکول ٹو اے اسکوئر پلس بی اسکوئر مائنس 2ab، یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبسکرپٹ اور سپرسکرپٹ سے متعلق تھا۔ آگے یہ جو آپریشن ہے اس سے ہم ٹیکسٹ کی سائز کو انکریز کر سکتے ہیں، یعنی کی بورڈ کے تھرو اگر ہم کرنا چاہ رہے
तो कंट्रोल प्लस ग्रेटर साइन दबाएंगे। अगर हम इस इधर से करना चाह रहे तो ये देख रहे हैं साइज इंक्रीज हो रहा है। और ये जो दूसरा ए है स्मॉल है, ये डिक्रीज फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज ऐसे डिक्रीज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमें नजर आ रहे ये चेंज केस है, कुल 5 चेंज केस हैं। सेंटेंस केस है, टॉगल केस है, और साथ में 20 ये देख रहे हैं। मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो ये 5 केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस और टॉगल केस। ये हमने एक सेंटेंस ले लिया है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। मैं चाह रहा हूँ ये सेंटेंस केस में आ जाए। सेंटेंस केस में ये होता है कि सेंटेंस का जो पहला अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारी सेंटेंस के जो अल्फाबेट्स है वो स्मॉल होते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं सेंटेंस केस में इसको लेके जा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, सिर्फ डब्ल्यू कैपिटल है वेलकम का, बाकी सारे जो वर्ड्स है वो स्मॉल अल्फाबेट्स में है। तो ये सेंटेंस केस में इसको हम लेके गए। अभी मैं लोअर केस में इसको लेके जा रहा हूँ, तो सेंटेंस के जो सारे अल्फाबेट्स है वो लोअर केस में आ जाएंगे। देख रहे हैं सारे लोअर केस में आ गए, वो डब्ल्यू भी स्मॉल हो गया। मैं चाह रहा हूँ इसको अपर केस में लेके जा रहा हूँ। ये सारे जो वर्ड है वो इसके अल्फाबेट्स कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो मैं इधर से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और इसमें कैपिटलाइज ये सारे हो गए। इसके बाद कैपिटलाइज ईच, हम चाह रहे हैं अगर कि हमारे हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो बाकी स्मॉल हो, तो हम कैपिटलाइज केस से करेंगे। ये देख रहे हैं कैपिटलाइज केस, ये देख रहे हैं वेलकम का डब्ल्यू, कंप्यूटर का सी, और वर्क का डब्ल्यू, और टी ओ का NA2 का टी, ये कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। अब हम अगर चाह रहे हैं कि इसको टॉगल केस में हर एक वर्ड का पहला जो अल्फाबेट है वो स्मॉल हो, तो वो टॉगल केस में हम लेके जाएंगे इसको, ठीक है। मोस्टली सेंटेंस केस और अपर केस ये ज्यादा यूज होता है, कैपिटलाइज केस भी यूज होता है। बहरहाल चेंज केस अगर हम करना चाह रहे हैं तो हम इधर से करेंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो नीचे आ रहा है ये टेक्स्ट इफेक्ट्स है। अगर हम टेक्स्ट का लुक चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इधर से करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करूं तो आपको वाज़ेह नजर आएगा, ठीक है। सॉरी, ये चेंज केस हो गया, देख रहे हैं आप। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट को हाईलाइट कलर देना चाह रहे हैं या टेक्स्ट की किसी हिस्से को, लेट सपोज, तो हम इधर से सेलेक्ट करेंगे और ये ए बी स्मॉल जो लिखा हुआ है ऐसे हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने येलो कर दिया या ये कर दिया, लेट सपोज ये नो कलर अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो नो कलर करेंगे। ये देख रहे हैं मैं चाह रहा हूँ इस सब को दे दूँ और येलो भी दे दूँ, ये देख रहे हैं। तो ये इसका हाईलाइट कलर अगर हम किसी डॉक्यूमेंट का कोई पोर्शन हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इधर से करेंगे। अगर अब हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग ये इधर से होगा, ठीक है। और हाईलाइट कलर में जाके हम नो कलर करेंगे, ठीक है। दोबारा से हम साइज बढ़ा रहे हैं थोड़ा ताकि आपको वजह नजर आए। इसके बाद ये जो हमें ए और साथ में ये रेड पट्टी नजर आ रही है, इसे हम इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैं रेड इस वजह से कर रहा हूँ कि आपको नजर आए। तो ये हमने टेक्स्ट का कलर चेंज कर लिया, ठीक है, इधर से। अभी ये जो हमें ये बुलेट नजर आ रही है ये अगर हम टेक्स्ट अपने टेक्स्ट को कोई बुलेट लिस्ट की सूरत में लेके जाना चाह रहे हैं तो वो हम इधर से करेंगे। लेट सपोज मैं लिख लेता हूँ कंप्यूटर, और मैं चाह रहा हूँ कि ये बुलेट की सूरत में बुलेट से ही स्टार्ट हो, ठीक है। तो कंप्यूटर मैंने लिख लिया। कंप्यूटर में हार्डवेयर आते हैं फर्स्ट हार्डवेयर होता है, फिर सॉफ्टवेयर होता है, इस तरह। तो वो लिस्ट की वेयर 2 मरतबा लिखा था तो मैंने रिमूव कर लिया। ये देख रहे हैं अगर हम लिस्ट की शक्ल में कोई बुलेट वगैरह देना चाह रहे हैं तो हम इधर से करेंगे।
लेट सपोज मैं इस पे नंबरिंग अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो हम इधर से करेंगे, यानी अल्फ़ाबेट्स से हम स्टार्ट लेना चाह रहे हैं तो वो चेंज हो गया। अगर मुझे नंबरिंग चाहिए होगी तो भी हम कर सकते हैं, वो हम इधर से करेंगे। देख रहे हैं आप? ठीक है। और ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट है। इंडेंट का मतलब है कि ये पेज के लेफ्ट बॉर्डर से लेकर ये लिखाई के स्टार्ट के दरमियान का जो हिस्सा है ये इसको इंडेंट कहते हैं। अगर हम ये इंडेंट इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जिस टेक्स्ट का भी करना चाह रहे हैं, तो वो हम सेलेक्ट करेंगे, पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फिर इंडेंटेशन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देख रहे हैं आप राइट साइड पे जा रहे हैं। अगर मैं कम करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट में बाज़ औक़ात हमें रिक्वायरमेंट होती है, लेट्स सपोज़ ये हार्डवेयर और ये सॉफ्टवेयर, मैं चाह रहा हूँ ये कंप्यूटर से थोड़ा आगे हो ताकि हमें पता चले। ये देखिए लिस्ट में भी आ गया और इसका इंडेंट भी चेंज हो गया। ये हाँ इंडेंटेशन है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ये पेरिफेरल्स वगैरह। अगर हम लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो हम इधर से कर सकते हैं। इसके बाद ये जो एरिया नज़र आ रहा है हमें, ये लाइन नज़र आ रहे हैं, ये टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। अगर टेक्स्ट ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन होता है, मतलब जो टेक्स्ट मिस वर्ल्ड में स्टार्ट होता है वो लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होता है। अगर हम इसको सेंटर पे लेके जाना चाह रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं सेंटर हो गया। अगर हम राइट पे इसको लेके जाना चाह रहे हैं तो ये दबाएंगे, ये राइट साइड पे चला गया। अगर हम इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस जे से करेंगे। और इसको हम कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। कीबोर्ड के थ्रू करने के लिए अलाइनमेंट अलाइनमेंट अलाइन जो है वो 4 किस्म के हैं। लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। राइट अलाइन है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। और सेंटर अलाइन है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। और एक जस्टिफाई है, जस्टिफिकेशन मतलब मौजूद जगह पे अगर तो मौजूद जगह तो कंट्रोल प्लस जे है इसकी। लेट्स सपोज हम कीबोर्ड के थ्रू इसको लेके मतलब करना चाह रहे हैं तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड हम लेके आ रहे हैं। एक साथ किस तरह करेंगे हम, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ ये टेक्स्ट राइट अलाइन हो तो कंट्रोल दबाने के बाद मैं कंट्रोल के साथ आर दबाऊंगा, ये राइट साइड पे चला गया अगर आपको नज़र आ रहा हो। अगर मैं लेफ्ट पे इसको लेके जा रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस एल। अगर मैं सेंटर पे लेके जाना हो तो ये कंट्रोल प्लस ई। देख रहे हैं आप? और अगर जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल प्लस जे। मौजूद जगह भी लेफ्ट ही साइड होता है। तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट के थ्रू हम इस तरह कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम टेक्स्ट को ऑर्डर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो हम इधर से करेंगे। ये सॉर्टिंग है। हम चाह रहे हैं लेट्स सपोज ये इंक्रीज ऑर्डर में ए टू जेड आए तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करके असेंडिंग अप्लाई करेंगे। तो ये जो ऑर्डर दे रहा है ये वर्ड हर सेंटेंस के पहले जो पहला जो अल्फाबेट है उसके बिहाफ पे ये दे रहा है। ए के बाद सी आता है, सी के बाद जे आता है और जे के बाद एल। ये देख रहे हैं। अगर मैं नंबर के थ्रू आपको ये अप्लाई करके दूँ तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 ये हमने कर लिया और ये 4 ये हमने अन ऑर्डर फॉर्म में लेके, अगर हम इसको ऑर्डर में लेके जाना है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। ये ऑर्डर पे असेंडिंग में हम चाह रहे हैं कि इसको अ, लेके आएँ तो पैराग्राफ ये और ये नंबर और ये असेंडिंग और ओके दबाएँगे। तो ये देख रहे हैं आप, ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अगर हम डिसेंडिंग में इसको लेके आ रहे हैं तो फिर से इसको स्टार्टिंग पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ये देख रहे हैं आप डिसेंडिंग 7 4 3 एक ऑर्डर फॉर्म में आ गया। ठीक है। इसके बाद ये जो है ये शेडिंग है। अगर हम टेक्स्ट को शेड करना चाह रहे हैं, कोई कलर देना चाह रहे हैं तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट करके हम शेड के ऊपर क्लिक करेंगे। देख रहे हैं आप, हम शेड के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये शेडिंग हो जाएगी। इसके बाद अगर टेक्स्ट को हम बॉर्डर देना चाह रहे हैं तो हम इधर से करेंगे। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इसको ऑल बॉर्डर दूं इस टेक्स्ट को, या
जो भी मैंने सेलेक्ट किया है, तो उसको मैं, ये देख रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इसको मैं बॉर्डर दूँ, तो इसको सेलेक्ट करूँगा और ये ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करूँगा, तो ये बॉर्डर्स हाँ आ जाएगा। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इधर से बॉर्डर्स वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं चाह रहा हूँ कि स्पेस वगैरह कम करूँ लाइन के दरमियान, तो वो मैं इधर से करूँगा। ये जो डबल एरो आ रही है बाई डिफ़ॉल्ट 1.15 होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये कम हो जाए या बढ़ जाए, ये देख रहे हैं आप, तो मैं इसको कम ज़्यादा इधर से कर सकता हूँ। ठीक है, लाइन स्पेसिंग वगैरह जो भी है वो में हम इधर से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इंडेंट की सेटिंग भी हम इधर से कर सकते हैं कि जनरल सेटिंग कहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आइडेंटेशन लेफ्ट राइट हाँ, वो भी आप इधर से कर सकते हैं। ठीक है, लाइन पेज ब्रेक वो भी हम इधर से कर सकते हैं। ठीक है, और टिप स्टॉप्स भी हम सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड के ऊपर जब हम टिप दबाते हैं तो वो 0.5 इंचेस जो है वो फासला तय करती हैं। हाँ, ठीक है, अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम वो इधर से करेंगे। लाइन स्पेसिंग में जाके लाइन एंड पेज ब्रेक में अगर हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं 0.6 हम कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने 1 इंच कर दिया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं अब जब हम दबाएंगे तो ज़्यादा स्पेस तय करेगी। अगर हम कम करना चाह रहे हैं फिर से, तो इधर जाके हमने इसको कम करना है। टैब पे क्लिक करने के बाद क्लियर ऑल करेंगे या हम कम करेंगे, वापस वो इधर से करेंगे। ठीक है, अब हम चाह रहे अगर टेक्स्ट को हम नॉर्मल स्टेटस में लेके आ रहे हैं तो इधर से करेंगे। अगर हेडिंग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तो भी इधर से ये कर सकते हैं। ये सारा कुछ एमएस वर्ड में होम मेन्यू से मुतल्लिक था। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।